विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस एक बार फिर खड़े होने की कोशिश कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मंथन किया गया उसमें क्या निकल कर आया कि कहां पर चूक हो गई। कांग्रेस के सीनियर नेता अरुण यादव मेरे साथ मौजूद है। सर, नतीजों को लेकर तो अब आप लोगों ने काफी मंथन कर लिया, कहां पर आपको लग रहा है कि कहां चूक हो गई जो इतनी कम सीटें हो गई? देखिए, अब ये आज मैराथन बैठक रही और हमारे नए प्रभारी भी आए थे और तमाम वरिष्ठ नेता भी थे, तमाम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वगैरह को हमने बुलाया था। तो बहुत सारी बिंदुओं पर इसमें चर्चा हुई है और कहाँ कमी हुई, क्या कारण से लंबी हार हमारी हो गई है, इन सब बिंदुओं पर एक मैराथन बैठक की है। उसके बारे में प्रभारी जी को भी हमने सारा अवगत कराया है। अब तो चुनाव लोकसभा विधानसभा हो ही गया है, अब लोकसभा की तैयारी करनी है, तो उसको लेकर क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, किन बिंदुओं पर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, जल्दी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाए, अनाउंस हो जाए, ये सारी। सर, ये नजर आता है कि कहीं संगठन की कमजोरी या फिर जो बीजेपी जिस तरीके से तैयारी कर रही थी उसके मुकाबले में कांग्रेस सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे थी, ये कहीं एक कमजोर पॉइंट रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कहीं ना कहीं ये पॉइंट जरूर रेज हुआ है कि जिस स्तर से हमको तैयारी करनी थी, संगठन को करनी थी, वो हमारी एक बड़ी कमी रही। इसको लेकर हमें इस चुनाव का खामियाजा हार का भुगतना पड़ा। और बीजेपी की जो स्कीम थी लाली बहना, उसने भी बड़ा इम्पैक्ट चुनाव में किया, जो सबका एक कलेक्टिव लोगों ने जो कहा वहाँ पर, ये चीजें हैं जो इसकी वजह से एक हार पार्टी को मिली। सर, कमजोर संगठन आप मान रहे हैं, तो कमलनाथ तो बार बार दावा करते रहे कि हम संगठन के तौर पर मजबूत हो गए, हमारी लड़ाई जो है वो बीजेपी के मजबूत संगठन से और उसके मुकाबले ही हमको खड़ा होना है। तो इतना लंबा समय कमलनाथ का जो है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर रहा, तो क्या इतने समय के दौरान आपको लगता है कि कमलनाथ भी कहीं चूक गए कि वो संगठन खड़ा नहीं कर पाए? संगठन धरातल पे नहीं था। अगर संगठन धरातल पे होता तो शायद हमको इतनी बड़ी हार का सामना नहीं करना पड़ता। अब क्यों नहीं था, इसके बहुत सारे बिंदु हैं, तो पार्टी फोरम पे इसको हम कहेंगे। सर, लेकिन एक और बड़ा मुद्दा जो अवश्यम भावी मुख्यमंत्री, ये आपको नहीं लगता कि सिर्फ कमलनाथ को एक तरीके से प्रोजेक्ट करना भी पार्टी को भारी पड़ गया? अब मैंने वही कहा, ये सब चीजें जो कहनी सुननी वो पार्टी फोरम पे कहेंगे दिल्ली के अंदर। सर, तो 2024 में किस रणनीति के तहत हम जाएंगे, क्या सुधार होगा, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? चूंकि नया परिवर्तन हो गया है, ये जो पटवारी बन गए हैं अध्यक्ष, उमंग सिंगार सीएलपी बन गए हैं और प्रभारी भी नए आ गए हैं। अब उम्मीद करते हैं हम सब लोग मिलकर अब नए सिरे से संगठन को भी और लोकसभा के चुनाव की तैयारी को भी करेंगे। तो 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने नारा दिया था बदलाव का, लेकिन अब 2023 के नतीजों के बाद कांग्रेस में ये बदलाव की बयार शुरू हो गई है, जो कि 2024 में कितना असर दिखाएगी ये देखना दिलचस्प होगा। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।